सो गाइस पानी के ऊपर कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, देखोगे पानी के अंदर कैसा दिखता है। चलो दिखाते हैं तुम्हें। रिलैक्स, और जब रिलैक्स करने का बंदा हो तो पता क्या करना है, फिर मछलियाँ देखनी है, पता कैसा है। सो गाइस मैं हूँ अभी माया बे आइलैंड पे, और ये आइलैंड 5 साल से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग करना बिल्कुल बैन है। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो मिनी शार्क है वो भी देखने को मिलती हैं। स्विमिंग करना इसलिए बैन है क्योंकि पहले यहाँ बहुत स्विमिंग होती थी, तो इससे इसका पूरा जो नेचुरल सिस्टम था वो पूरा बिगड़ गया। तो 5 साल तक इसको बैन रखा ताकि ये दोबारा से अपनी उस स्टेट में आ जाए। तो अब ये जाके खुला है, पर यहाँ की खूबसूरती देखो। 5 साल तक ये वाला बीच जो है बिल्कुल बंद रहा है और अब जाके खुला है। बस आप क्या कर सकते हो, अपने अपने पोज़ों में फ़ोटो खिंचा सकते हो और मज़ा ले सकते हो। मैं जैसे कर रहा हूँ ना, पैर पानी में डाल के बस मज़ा कर रहा हूँ। भाई मैं तो भूल जाता हूँ यहाँ पे ना व्लॉगिंग वगैरह करना, क्योंकि यहाँ अभी हमें बस ये मान लो 10 मिनट के अंदर बोट तक पहुँचना है। 12:35 में बोट निकल जाएगी। यहाँ सिर्फ 40 मिनट बोट रुकती है। 40 मिनट में आपको आना भी है, इस बीच तक आना है, फ़ोटो खिंचानी है और फिर जाना भी है। तो उतना देख लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, कितना अमेजिंग है भाई। और यहाँ पे शार्क्स भी देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी शार्क्स आपको। और पानी इतना साफ़ है, इतना साफ़ है, आराम से ट्रांसपेरेंट पानी देख सकते हो। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये देखो, इस पॉइंट से आगे जाना बिल्कुल बैन है, मतलब बिल्कुल बैन है। वहाँ पे खड़े हुए हैं, सीटी मार रहे हैं। और यहाँ पर दिक्कत एक क्या है पता है, जैसे आप आओगे ना तो आपको तुरंत ही 12:35 पे आपको अपनी बोट पकड़नी है, क्योंकि हमारी जो बोट उधर खड़ी है वो निकल जाएगी 12:35 पे, बिना हमें लिए, बिना हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्म करें। उन्होंने पहले ही 3-4 बार बोला है 12:35 तो 12:35। अभी मैं बस इस व्यू का मज़ा ले रहा हूँ और बस निकल रहा हूँ वापस, ताकि बोट ना निकल जाए मैं छोड़ कर। ये देखो यार, वो वहाँ देख रहे हो, वहाँ खड़ी हैं बोटें सब। इसलिए मैं पता है क्या है, 3-4 अपनी बोट लेके आओ, जब 10-20 हज़ार रुपये जो लग जाए। बट ये है कि आदमी को बस इन बोटों के थ्रू तो यही होता है कि देखने का मौका मिल जाता है जगहों को। और पैकेज के थ्रू आने से अभी यही होता है कि टाइम हाँ। ये हमारा बढ़िया है, हम पैकेज के थ्रू नहीं आते, खुद आते हैं ना। ओह माय गॉड। सो मैं यही बोलूँगा, बाय बाय माया बे, वेलकम टू माया बे। देख लो, वैसे पता नहीं कब दोबारा बैन हो जाए, क्योंकि जितनी भीड़ है मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी सिस्टम बिगड़ जाएगा यहाँ का, है ना। है ना भाई, ऐसी भीड़ है जैसे हमारे यहाँ की हर की पौड़ी पे होती है ना, उससे भी ज़्यादा ही है। इस टाइम वहाँ पे भी नहीं होती है, हर की पौड़ी पे तो वहाँ भी नहीं होती जितनी भीड़ यहाँ पे। जाने की भी लाइन लगी हुई है और आने की भी लाइन लगी हुई है। जाने और आने दोनों की लाइन है भाई यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ मैं कितनी लाइन लगी हुई है। भीड़ का अंदाज़ा लगा लो, देखो जितनी बोट खड़ी है ना उन सब पे 60-70 आदमी है। मतलब अगर कोई स्विमिंग करने लगे तो पक्का बोट के नीचे आएगा ही आएगा, है ना। कितनी बोट है यहाँ पे, ये देखो यार। बेचारा 5 साल से अच्छा खासा बंद था, अब शुरू करके फिर माँ मैंने करा दी। मुझे लगता है जो 400 बात लगते हैं वो सिर्फ इसी आइलैंड के हैं। ये अनाउंसमेंट हो रही है, जो रह गया हो ना, देखो ये गाइस, ये आ गई अपनी बोट। यहाँ पे टाइमिंग का बड़ा वो है कि इनको ना ऐसी टाइमिंग स्लॉट ही मिलते हैं वो छोटे छोटे से ना, तो उसमें ही आओ और जाओ जल्दी, स्लोली आप। सो गाइस अभी हम बैठे हैं तोनसाई बीच में। ये जो मंकी बीच जिस पे हम थे ना, ये उसका पिछला हिस्सा है। और यहाँ पर ये बीच है आपको देखने को, पर यही वो जगह है जहाँ पर सारे रेस्टोरेंट लंच वगैरह के लिए लेके आते हैं ना। फाइनल स्टॉप जो है आज थर्सडे है यार। भाई वीकेंड में पता नहीं क्या ही होता है, मुझे मेरे समझ से पार है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, क्योंकि भीड़ देख रहे हो मेरे आसपास, कोई ना कोई आगे खड़ा ही हो जा रहा है। आगे पीछे किसी को बोल नहीं सकते ना बार बार। नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं कि भाई देख के मज़ा लो बस। और मैंने आज एक नया धंधा सीखा है, जिस चेयर पे मैं लेट रहा हूँ ना, इस पर लेटने का जो खर्चा है वो भी 250 रुपये घंटा है। मतलब 100 बात पर आवर रेंट है इस बीच पे, वरना तुम बैठने की कोई जगह नहीं है। तौलिया वगैरह लेके आओ तो दिखा के तो बैठ सकते हैं, वरना खड़े रहो। जैसे बहुत से लोग खड़े हैं, देख रहे हो आप मेरे पीछे खड़े ही हैं। मैं तो थकान महसूस कर रहा था, मैंने कहा भाई देना ही पड़ेगा इसको बात को। मैंने ना चल गुड़ी मुड़ी करके एक पे बैठ जाते हैं, ले लेते हैं चेयर। वहाँ सामने देखो क्या नज़ारा है यार, तो देख के मज़ा आ रहा है व्यू ना। नैना ने ब्लॉक कर रखा है थोड़ा सा, तो क्या करें, पर ठीक है। ये देखो हट गई, ये देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है सामने से बैठ के। सो गाइस हम आ गए हैं एक और आइलैंड पे, जहाँ से सिर्फ फुकेत 10 मिनट की दूरी पे। वो देखो वो जो टापू दिख रहा है आपको, वो फुकेत है। और हमने बैग खोल के, मैंने तो लाइफ जैकेट खोल लिया। दोबारा एक बार स्नॉर्कलिंग का है, दूसरा राउंड चलेगा यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है, पर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन छत वत नहीं है, तो मतलब यूँ ये रास्ता देखो, ये आइलैंड शुरू हो रहा है और यहाँ आइलैंड ये ख़त्म हो जा रहा है।
अभी नैना और मैं हिसाब लगा रहे हैं, जो सामने वो दिख रही है, यहाँ से दिख रही है। हम हिसाब लगा रहे हैं अगर ये 20 बंदे होंगे तो कितने कितने रुपए इनके पास पड़े होंगे, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कितनी होगी, 20,000 बात की, 30,000 बात की। और जब हम लेके आएंगे तो हम कितने बंदे लेके आएंगे, कितने कितने पर बंदा पड़ेगा। नानी की क्या हुआ, इसमें हाथ रख दो। कहाँ क्या चुभा, ये ऐसे बैठी ना तो सही तो है, हाथ कहाँ है, क्या हुआ, थोड़ा सा छिला भी ना, निशान आया है। अंदर खून वो हो गया। ओफ ओफ, क्या खून खराब है। Women. तो ये व्यू होता है ना, इसके पैसे हैं। मुझे यहाँ सुबह छोड़ दो, शाम तक रात डेली लेके आ जाऊँ। अब मैं ये भी देखिए कि इस आइलैंड में हम आ जाया करेंगे ना। अब अगली बार आएंगे पास है बहुत। तो इसी आइलैंड में फुकेत से 10 मिनट है, देखो वो रहा, यहाँ छोड़ जाएंगे तुम्हें, यहाँ लेटो और शाम को ले जाएंगे। इस आइलैंड का नाम याद कर लो, है ना, हाँ। कि उस आइलैंड में फेरी जाती हो, आती होगी। सो गाइस इट्स टाइम फॉर स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग क्या मतलब, वही पानी के अंदर तैरूंगा, तैरना नहीं आता तो बस इसको पहन के बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। होपफुली आपको ही मज़ा ही आ रहा होगा। एक बार मैं पहले पैदल जाके देखता हूँ कहाँ कितना गहरा है, उसके बाद ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है कि नहीं। ओके तो इधर ही है मेरा एंड, तो बस मैं इधर तक ही आ सकता हूँ भाई। अब इधर से जाते हैं, ये देख रहे हैं समुद्र मेरे पीछे, मेरे यहाँ तक पानी आ रहा है। यहाँ पे हर बार लहर के साथ ना पीछे खींच रहा है, पीछे। अब देखते हैं एक बार, अब यहाँ से दिखाता हूँ तो मैं नीचे का पूरा नज़ारा, यहाँ से तैरते हुए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली वर्थ इट है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर यहाँ स्नॉर्कलिंग तैरना भी ना आता हो ना तो ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि लाइफ जैकेट के साथ बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लाइफ जैकेट के साथ तो कुछ भी नहीं है। सो गाइस पानी के ऊपर कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, देखोगे पानी के अंदर कैसा दिखता है। चलो दिखाते हैं तुम्हें, गेट रेडी, ओके। रिलैक्स, ये टाइम है रिलैक्स करने का, और धीरे धीरे जाके मछलियाँ देख रहेगा नीचे, ठीक है। रिलैक्स, और जब रिलैक्स करने का बड़ा हो तो पता क्या करना है, फिर मछलियाँ देखनी है, पता कैसे। टाइम टू से बाय बाय टू दिस आइलैंड। अब हम जा रहे हैं वापस फुकेत। तो यहाँ से सिर्फ हमें 10 मिनट लगेंगे, बट मज़ा पूरा आया। जो एंड वाली स्नॉर्कलिंग करी ना, आज ये मैंने पहली बार करी है स्नॉर्कलिंग, बट मज़ा आ गया। तो आज का टूर हमारा यहाँ ख़त्म होता है भाई। सो गाइज़ हम आ गए थे अपने हॉस्टल में, बैठे हैं बाहर, और आज का दिन जो फीफी आइलैंड का रहा बहुत बढ़िया रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी फीफी आइलैंड का एक अच्छा खासा व्यू मिल गया होगा। वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसा माहौल रहता है और कैसे टूर रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और मैंने तो लाइफ में पहली बार स्नॉर्कलिंग की थी। पता नहीं क्या तैरना आता नहीं है, बट मन करता है भाई ये नई नई चीज़ करता रहूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और अभी हम कल निकलेंगे बैंकॉक के लिए। अभी एक दिन हमारा फुकेत में बचा हुआ है, अगले दिन मारेंगे बैंकॉक में गेड़ी और फिर वापस जाएंगे अपने इंडिया।
टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, लोगों को इंस्पायर करते रहे ट्रैवल के लिए। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू।